एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोगों का गोपुलू बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बिजलू गायब है, वरना बिजलू बैठा रहता है यहाँ पर। और आज बिजलू का चार्ज ले लिया है गोपुलू ने, तो अब नहीं डरती है हमसे। अब हम लोगों के साथ साथ रहती है। 1 महीने से ज्यादा भी तो हो गया इसको अब हम लोगों के साथ में, वरना अभी तक भाग जाती यहाँ से। जैसे इसके पास जाते थे भाग जाती थी। लेकिन पता नहीं हमारा बिजलू कहाँ है यार। बिजलू का भी रोज का यही हो गया, एक दिन रहता है एक दिन गायब, एक दिन रहता है एक दिन गायब। तो फिलहाल तो वहाँ पर दरवाजे पर मस्त तरीके से बैठी है गोपुलू, क्योंकि आज मौसम भी ठीक हो रखा है। बारिश वाला मौसम बना हुआ है, लेकिन कितनी बारिश होगी भाई ये तो बात नहीं मालूम चलेगा। और देखा मम्मी कहाँ है, ये देखो मम्मी पहुँच गए यहाँ खेत में, कुछ घास निकाल रहे हैं और हाथ में छबड़ी है क्योंकि भिंडी तोड़नी है। हर दूसरे तीसरे दिन भिंडी तोड़ रहे हैं फ्रेश फ्रेश, लेकिन तोड़ते उतना ही है ना जितना हम लोगों को चाहिए होता है। भिंडी खा खा के बोर हो गए यार। आज भिंडी ज़्यादा नहीं मिल रखी है, इतनी मिली है। और थोड़ा सा इसमें मिर्ची भी तोड़ दिया क्योंकि मिर्ची भी रेड हो गए। और अब मम्मी वहाँ पर से घास वगैरह काटने लग गए। लेकिन बाय गॉड मच्छर कितना काट रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल घर के बाहर ही नहीं निकलना हुआ इन मच्छर के वजह से। जैसे ही घर के बाहर निकलो मच्छर ऐसे आक्रमण कर देते जैसे कि पता नहीं हमसे कितनी बड़ी दुश्मनी होगी इनकी। हमारा ही खून पी रहे हैं और हम ही को इतना खुजली करना पड़ रहा है यार, कष्ट भी हम ही को पहुंचा रहे हैं। भिंडी तो तोड़ लिया है, अब यहाँ से सारे घास हटा रहे हैं क्योंकि बहुत घास हो रहे हैं। पूरा जंगल बना हुआ है यार इस साइड। ये रेड कलर के फ्लावर होते हैं इसमें, ये भी आज मम्मी ने काट दिया। फ्लावर भी क्या होता है, इसमें पत्ते ज्यादा हैं, फ्लावर सिर्फ 2-4 ही निकलते हैं। वैसे ऐसे वाले फ्लावर नहीं लगाना चाहिए जिससे पूरे घास ज्यादा होते हैं और फूल कम होते हैं। सब काट दिया यहाँ पर से, पूरा जड़ नहीं निकाला है, बस ऊपर काट दिया है। ये दोबारा से हो जाएंगे बाद में। बैंगन हो नहीं रहे, पूरे कीड़े लग गए, खराब हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ से हम जो भी बैंगन के पौधे लगा रखे थे सारे बैंगन के पौधे भी मम्मी हटा रहे हैं। जब हो ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा रख करके, खाली जंगल जंगल जैसा होने के लिए। वैसे भी देखो इस साइड में एक लाइन से कितना जंगल हो गया, देखो पूरे घास ही घास कितने तो अभी मम्मी ने काट दिए। ऊपर से ये आड़ू का पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है, बराबर में तिमुल का पेड़ वो भी कितना बड़ा हो रहा है। फिर साथ ही साथ कपास का पेड़ भी हो जा रहा है, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है कपास का भी। उसके बाद इसी की थोड़ी सी दूरी में है अमरूद का पेड़। तो एक लाइन से इस साइड को पूरा जंगल जंगल जैसा हो जा रहा है। फिर रही सही कसर, ये जो घास होते हैं वो पूरी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर से सब साफ कर दिया, जितने भी बैंगन के पौधे लगा रखे थे सब हटा दिए हैं, क्योंकि हो तो नहीं रहे थे बैंगन तो क्या फ़ायदा। और वहाँ से सारे घास भी हटा दिए हैं और यहाँ से भी, और अब उस साइड से हटा रहे हैं सारे घास। अभी भिंडी तो अच्छी खासे हो रहे हैं। खेत का तो मोस्टली काम हो चुका है, घास वगैरह भी निकाल दिया जहाँ जहाँ से निकालने थे। और अब वहाँ पर जो बाड़ा बना रखा था और उसमें जितनी भी लकड़ियाँ वगैरह लगी थी मम्मी उनको हटा करके वहाँ से बाड़ा ठीक कर रहे हैं। तो भाई क्योंकि काम हो चुका है लगभग खत्म, तो मैं तो चलती हूँ अंदर, वरना यहाँ पर बहुत मच्छर काट रहे हैं। और मैं पहले चलती हूँ और यहाँ पर रख दिया है भिंडी धोने के लिए। फिलहाल चलते हैं अंदर। और गोपुली अभी तक यहीं पर ही है, कितना मस्त सो रही है गोपुलू। आज बिजलू का पता नहीं है भाई, सुबह 4 बजे के टाइम पर चला गया था वो। से तो हो गया सारा घास वास निकाल करके, अब अमरूद के पेड़ की बारी है। और यहाँ पर कड़ी पत्ता जो लगा रखा था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसीलिए मम्मी उसे भी छोटा करने पे लग गए। खेत से घर तक पहुँचने तक जो जो अननेसेसरी चीज़ें दिखेंगी उसको आज ठीक करते हुए पहुँचेंगे मम्मी। काम फिनिश करते करते इस तिमुल के पेड़ की भी बारी आ गई, बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए फाइनली मम्मी ने इसको काट ही दिया। और ये भ्रांति भी गई है ना, भ्रांति भी टूट गई, बताओ। ये टूटी क्या, वो जो लकड़ी वाला बना रखा है हैंडल उसका, उसमें से निकल गया। अब देखो यहाँ से कितना साफ हो गया, पूरा ही काट दिया मम्मी ने। अब इसी तरीके से धीरे धीरे आड़ू के पेड़ की भी बारी आएगी। फाइनली हो गया सारा काम कंप्लीट।
आज गए थे भिंडी तोड़ने के लिए और भिंडी तोड़ते तोड़ते सारा काम हो गया। घास निकाला, उसके बाद से पेड़ वगैरह भी काट दिए। अब थोड़ा घर के आगे अच्छा हो गया यार, वरना बहुत जंगल जैसा हो गया था। अभी भी कटिंग वगैरह करना बाकी है, लेकिन वो फिर बाद में करेंगे। फिलहाल अब अंदर के काम करते हैं चल के। बाहर का तो हुआ फिनिश, अब घर के आगे से पूरा साफ हो गया है। बिजलू आ गया तू? कितना थक हार के आया है तू? ये देखो कितना थक के आ रखा है बिजलू, यहाँ पर आराम कर रहा है। माऊ दूध पी के सो गया बिजलू, क्योंकि ये बहुत थक गया है। सो फ्रेंड्स, बज चुके हैं शाम के 6:30 और आज तो मैं मशीन का काम कर रही थी, क्योंकि बोला ही था कि आज से हो जाएगा मशीन का काम स्टार्ट, क्योंकि पेंडिंग काम तो रहते ही हैं और नए नए भी काम आते ही रहते हैं। तो आज तो सबसे पहले मुझे अपना ये वाला टॉप ठीक करना था, तो ये टॉप ठीक कर रही थी। और गोपुलू और बिजलू भी उठ गए हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वो अपना खाना खाने के लिए। कैसे सो रखे हैं दोनों के दोनों यहीं पर ही, दोनों के दोनों यहाँ पर सो रखे हैं। गोपुली तो उठ गई है, लेकिन बिजलू तो बहुत थका हुआ है, क्योंकि वो तो आया ही दोपहर में। तो जब से आ रखा है वो दूध पी करके तब से सो गया था अंदर कमरे में, और अब जा करके उठा है तो यहाँ पर भी आकर के सो ही गया। वो बहुत थक रखा है, पता नहीं कहाँ से आ रखा है इतना थका हारा। ये गोपुली की फेवरेट डोरमेट है, ये इसी तरीके से नजर आएगी हमेशा। तो अब सबसे पहले इनको खाना दे देते हैं, क्योंकि इंतजार में अभी तक सो रहे थे दोनों के दोनों। तो बिजलू और गोपुलू दोनों के दोनों आ गए हैं किचन में ही दूध पीने के लिए। सो फ्रेंड्स, बज चुके हैं रात के 8 और हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी। और आज बिजलू और गोपुलू दोनों के दोनों अंदर ही हैं। कब से मियाऊ मियाऊ कर रहे, खिला पिला दिया, लेकिन बाहर जाने का नाम नहीं है दोनों का। ये देखो बिजलू आ गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी करते हैं अपना डिनर और मैं भी करती हूँ अपना आज का ब्लॉग एप्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जाते हैं बिजलू के लिए छत का दरवाजा खोल देते हैं, उसको पहुंचा आते हैं छत में, लेकिन शायद से उसको बाहर जाना है, वो दरवाजे पर बैठ गया है। कर देते हैं बिजलू और गोपुलू को बाहर, क्योंकि अब इनका हो चुका है टाइम घूमने का। घूम फिर करके फिर आ जाएंगे ये लोग रात को।